गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक नया ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स सिंगल थ्रेड लाइक मटेरियल होता है और उसमें से पूरा कपड़ा कैसे बनता है, दैट इज फैब्रिक। उसके बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में देखना है, उसमें कॉटन एंड जूट के बारे में स्टडी करना है। कॉटन का कल्टीवेशन कैसे होता है, यूज़ कैसे होता है, और जूट का भी यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, उसके बारे में देखना है। और फिर फाइबर में से सिंगल थ्रेड लाइक मटेरियल में से पूरा फैब्रिक कैसे बनता है, उसके स्टेप आपको स्टडी करना है। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। जैसे हमें एयर वाटर चाहिए वैसे हमें क्लॉथ्स भी चाहिए। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हम डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। किसके हिसाब से? अगर आपको समर में पहनना है, विंटर में पहनना है या बारिश में पहनना है, और वो तो उसके हिसाब से हमें डिफरेंट मटेरियल है वो चूज़ करते हैं, और वो क्लॉथ्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। We wear different type of clothes according to climate, occupation, culture, traditional and daily need. हम क्लॉथ कैसे पहनते हैं? मीन्स क्लाइमेट के हिसाब से, अगर समर होगा तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ऑक्यूपेशन के हिसाब से पहनते हैं, कल्चर के हिसाब से पहनते हैं, ट्रेडिशनल के हिसाब से, एंड हमारी जो डेली नीड होती है उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ पहनते हैं। Clothes are clothes that we wear daily. The towels, curtains, bed sheet, blanket, tablecloth and etc. are made from different type of fabric. जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स में टॉवल्स भी आ जाता है, कर्टन का कपड़ा आ जाता है, बेड शीट है, ब्लैंकेट है, टेबल क्लॉथ है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो क्लॉथ्स है तो वो डिफरेंट फैब्रिक में से बना होता है। फैब्रिक इज कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ। फैब्रिक को जनरली क्या बोला जाता है? क्लॉथ। तो डायरेक्टली तो फैब्रिक नहीं बन जाता है, पहले फाइबर होता है, फाइबर में से यार्न एंड यार्न में से फिर फैब्रिक बनता है। तो वो प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइबर एंड देयर टाइप। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक किस में से बनता है? फाइबर में से। फाइबर आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल। फाइबर क्या है? फाइबर जो लंबा, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है, इजीली बेंड कर पाते हैं, और वो एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। दीज आर 3 टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स फाइबर। नेचुरल फाइबर, नेचुरल मीन्स जो नेचुरली ऑब्टेन होता है, लाइक प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर है कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल फाइबर है वूल एंड सिल्क। सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, जो केमिकल से बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, एंड मिक्स फाइबर मीन्स नेचुरल एंड सिंथेटिक का मिक्सिंग किया जाता है। फर्स्ट वन, नेचुरल फाइबर। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो फाइबर प्लांट एंड एनिमल में से ऑब्टेन किया जाता है उसको बोला जाता है नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट, कॉर्न, हेम्प, फ्लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये सारे जो फाइबर है वो किस में से ऑब्टेन किए जाते हैं? प्लांट में से। वूल एंड सिल्क फाइबर किस में से ऑब्टेन करते हैं? एनिमल में से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट, और वूल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? गोट एंड शीप की जो फ्लीस होती है, जो फर होती है, वहाँ से। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। शीप एंड गोट के अलावा रैबिट है, याक है एंड कैमल के हेयर में से भी ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम ककून ऑफ सिल्कवॉर्म, और सिल्क फाइबर है जो सिल्कवॉर्म में से ऑब्टेन करते हैं। सिल्कवॉर्म का एक स्टेज है दैट इज ककून, जो आप 7th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे, वहाँ से सिल्क फाइबर निकाला जाता है। द फैब्रिक मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। और जो फैब्रिक नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है और नेचुरल फाइबर में से ऑब्टेन, नेचुरल फाइबर है जिस फैब्रिक का, तो उसको बोला जाता है नेचुरल फैब्रिक। एडवांटेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन, द फैब्रिक एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट। जो नेचुरल फाइबर होता है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड स्वेट भी एब्जॉर्ब करता है। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देयर।
और वो जो कपड़ा है, जो नेचुरल फैब्रिक है, जो नेचुरली प्लांट एंड एनिमल में से ऑब्टेन किया जाता है, वो क्या करता है, वो कपड़ा एयर को पास होने देता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट इफेक्ट द एनवायरमेंट। वो बायोडिग्रेडेबल है, इजीली उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, इसलिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट एनवायरमेंट को कोज नहीं करता है। नेक्स्ट वन, एडवांटेज होगा तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होगा कुछ। डिसएडवांटेज ऑफ फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक। फर्स्ट वन, दे डू नॉट रिटेन द क्रीज फॉर लॉन्ग। नेचुरल फैब्रिक में एक बार क्रीज हो गई, करचली हो जाती है, तो लंबे समय तक चलती है, आपको आयरन करना पड़ता है। दे मेक श्रिंक ऑन ऑर्डरली वॉशिंग। जब आप वॉश करते हो तो पूरा श्रिंक हो जाता है कपड़ा। दे कैन ईजिली अटैक बाय मोथ एंड मोल्ड। और वो इजीली, अगर ऐसे ही 6 मंथ तक कपड़ा पड़ा रहेगा और हम यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता है छोटे छोटे इंसेक्ट उसके ऊपर लग जाते हैं, तो वो मोथ एंड मोल्ड का उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो बिगड़ जाता है। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। वो इवन थोड़ी देर में सूख भी नहीं जाता है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है। नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अडोरेबल। जो नेचुरल सिल्क है बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए सारे पीपल्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। The fiber that are made by humans from different chemical in industries are called human made और synthetic fiber। जो फाइबर ह्यूमन्स बनाते हैं केमिकल से इंडस्ट्रीज में डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करके, उसको बोला जाता है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। सम ऑफ कॉमन सिंथेटिक फाइबर आर नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। कुछ सिंथेटिक फाइबर के आपको एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको 8th स्टैंडर्ड में डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। द सिंथेटिक फाइबर आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और ये जो सिंथेटिक फाइबर है, जब पेट्रोलियम का रिफाइनिंग किया जाता है रॉ मटेरियल में से, तब ऑब्टेन किए जाते हैं। द फैब्रिक मेड अप फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। जो फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर्स में से बनाया जाता है, उस फैब्रिक को बोला जाता है सिंथेटिक फैब्रिक। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन, सिंथेटिक क्लॉथ आर मोर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन। सिंथेटिक फाइबर है वो लंबे समय तक चलता है, इजीली आप उसको मेंटेन कर पाते हो। दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ड्राई अप फास्ट एंड रिंकल फ्री। वो ज़्यादा पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए फास्ट ड्राई हो जाता है, और रिंकल फ्री, उसमें करचली भी नहीं होती है। सिंथेटिक क्लॉथ आर नॉट अटैक बाय मोथ एंड मोल्ड। सिंथेटिक क्लॉथ है उसके ऊपर मोथ एंड मोल्ड का अटैक नहीं होता है, उसमें कुछ इन्फेक्शन नहीं होता है और कपड़ा खराब नहीं होता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक। दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर। जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो एयर को पास नहीं होने देता है, इसलिए हम समर में उसको पहन नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। दे इजीली कैच फायर, वो आग को कि फायर को इजीली कैच कर लेता है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ऑब्वियसली वो केमिकल में से बना है। थर्ड वन, mixed fiber. The fiber made by blending of natural fabric and synthetic fiber to obtain superior and useful fabric are called mixed fiber. जो फाइबर नेचुरल एंड सिंथेटिक का मिक्सिंग करके ऑब्टेन किया जाता है और बेस्ट क्वालिटी देने के लिए, उस फाइबर को बोला जाता है मिक्स फाइबर। टेरीकोट मीन्स टेरिलिन एंड कॉटन, टेरी सिल्क एंड टेरिलिन, एंड टेरी वूल। टेरिलिन क्या है? सिंथेटिक, एंड वूल नेचुरल एंड सिंथेटिक का मिक्स किया जाता है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फाइबर। कॉटन, कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट आर ग्रोन अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन जो सॉफ्ट फैब्रिक है, जो कॉटन के प्लांट में सीड आते हैं उसमें से ऑब्टेन किया जाता है। द कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट अ प्लेस हैविंग अ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। और कॉटन का जो प्लांट है, जो ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पे ग्रो जनरली किया जाता है, प्लस वो वार्म क्लाइमेट में ही ग्रो होते हैं। इन आवर कंट्री कॉटन इज कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। हमारी कंट्री में कॉटन को कल्टिवेशन किया जाता है, कॉटन का राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। Cotton plant need a temperature of about 25 degrees Celsius and rainfall of about
60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर फॉर द ग्रोथ। कॉटन के प्लांट को एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और प्लस जो रेनफॉल है वो 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर उसके ग्रोथ के लिए है। यानी कि पूरे ईयर में अगर 4 to 5 एवरेज बोले तो 3 to 4 मंथ अगर बारिश होती है तो उसके ग्रोथ के लिए चलता है। द कॉटन प्लांट इज अ bushy and about 1 to 2 meter in length. Bushy means thickly, widely spread होता है कॉटन का प्लांट, और उसकी जो हाइट है वो 1 to 2 मीटर लेंथ होती है। नेक्स्ट वन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, कैसे होता है कॉटन का कल्टीवेशन? इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड ऑफ कॉटन इज फ्रॉम मार्च स्प्रिंग टू नवंबर विंटर। जनरली कॉटन का प्लांट ग्रो करने के लिए मार्च में वो सीड लगाते हैं स्प्रिंग सीजन में, एंड जो ऑब्टेन होता है वो है नवंबर विंटर सीजन में। फर्स्ट वन, कॉटन सीड आर प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग। कॉटन के सीड को प्लांट किया जाता है फरवरी के एंडिंग में या मार्च के स्टार्टिंग में। कॉटन सीड ग्रो स्टेडीली। कॉटन का जो सीड होता है वो स्टेडीली ग्रो किया जाता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और फिर प्लांट ग्रो होते हैं, फिर उसमें कॉटन बॉल्स आते हैं, यानी कि एक फ्रूट आता है जो ग्रीन कलर का होता है। देखो आपको यहाँ पे कॉटन का प्लांट है और फिर ये बॉल है जो ग्रीन कलर के हो गए, उसमें कॉटन ऑब्टेन होता है जिसको बोला जाएगा कॉटन बॉल। द कॉटन बॉल ग्रो स्लोली। और कॉटन बॉल को ग्रो होने के लिए पहले फ्रूट आएगा ग्रीन कलर का, और फिर उसमें स्लोली कॉटन आएगा। स्मॉल सीड एंड कॉटन फाइबर डेवलप। A fully mature cotton ball is one of the same size as that of lemon. और ये जो कॉटन बॉल होती है उसकी साइज ऑलमोस्ट जो लेमन होती है उसकी साइज जैसा होता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर। फिर वो ग्रीन कलर में से जब मैच्योर हो जाएगा तब वो ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर मैच्योरेशन द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड कवर विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब मैच्योरेशन हो जाता है तब कॉटन बॉल्स अपने आप से ओपन हो जाएगा, फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और जो सीड से कवर होता है कॉटन वो पूरा क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा, वाइट कलर का कॉटन आपको दिखेगा इजीली। द हीट ऑफ द सन ड्राई दिस फाइबर एंड टर्निंग देम फ्लफी एज अ वाइट स्नो। और फिर सनलाइट की हीट की वजह से वो फाइबर ड्राई हो जाता है, क्योंकि जब भी वो ओपन होता है, बर्स्ट होता है, तब उसमें थोड़े सा अमाउंट में मॉइस्चर होता है, तो वो ड्राई हो जाता है और फिर फ्लफी जैसा एक वाइट स्नो कैसे होता है उसके जैसा अपीयरेंस लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉटन फील्ड लुक लाइक अ फील्ड कवर विद द स्नो। क्योंकि पूरा प्लांट क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, और फिर पूरे प्लांट में कॉटन बॉल्स जो पूरी फील्ड है उसमें कॉटन के ही अगर प्लांट लगे हैं तो पूरी फील्ड में कॉटन बॉल्स खुल जाएंगे, ओपन हो जाएगा, तो फील्ड में कैसा स्नो जैसा लगेगा, ऐसा आपको पूरा दिखेगा। फील्ड में पूरे जो कॉटन होते हैं वो ऐसे कॉटन बॉल्स में से रिलीज होते हैं, तो पूरा एक स्नो जो स्नो कैसे कवर होता है वैसा आपको दिखेगा। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। फिर उसको निकालना पड़ता है। कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक। लेकिन जो कॉटन बॉल्स में से जो कॉटन निकालते हैं, जो कॉटन का कॉटन निकालते हैं वो जनरली हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से निकालते हैं। इन बिग फील्ड मशीन्स आर यूज्ड फॉर पिकिंग कॉटन। अगर बहुत बड़ा आपका फार्म है या फील्ड है तो मशीन से भी नाउअडेज कॉटन बॉल्स में से ऑब्टेन किया जाता है। देखो आपको यहाँ पे स्टेप दिखा है, कॉटन का प्लांट, फिर कॉटन बॉल्स, फिर कॉटन का बर्ड्स, और कॉटन जो फ्लावर्स है, जो कॉटन आपको दिखाई दे रहा है, फिर है हैंड पिकिंग से वो कॉटन निकाल रहे हैं, और या तो मशीन से भी निकाला जाता है। तो ये हुआ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के बारे में। नेक्स्ट वन हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉटन के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में।